की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला ऐसा है कि लोगों के होश उड़ा कर रख देगा, लोगों की नींद उड़ा कर रख देगा। इस मामले ने अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े करके रख दिए। आगरे के रहने वाले अरशद ने अपनी सगी माँ और 4 बहनों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिस माँ ने उसकी परवरिश की, जिस माँ ने उसे लाड प्यार से पाला, जिस माँ ने उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उसी ने अपनी माँ और 4 छोटी बहनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आगरे के रहने वाले इरशाद ने ये वारदात अपने पिता बदरुद्दीन के साथ मिलकर अंजाम दी। उसने अपने पिता के साथ लखनऊ के सरंजीत होटल में अपनी बहन और माँ का बेरहमी से कत्ल किया। ये फैमिली आगरा के इस्लाम नगर की रहने वाली थी। अरशद का कहना है कि उसने और उसके पिता ने अपनी फैमिली की हत्या इलाके के लोगों की जुल्म सितम, ज्यादती और तंगी की वजह से की। उनके पड़ोसी उनके मकान पर जबरन कब्जा करना चाहते थे और हमारे पे लगातार ये दबाव बना रहे थे कि वो इस मकान को बेच दें, जिससे कि मजबूरन हमें अपनी माँ और बहनों की इज्जत बचाने की वजह से उनका कत्ल करना पड़ा। अरशद का ये भी आरोप था मोहल्ले के लोग हमें बांग्लादेशी समझते थे, जबकि हम बदायूं के रहने वाले थे। हम कपड़ों की फेरी का काम करते थे, घर जाकर हम लोगों के घर पर कपड़ा बेचते थे और अपनी फैमिली की गुजर बसर करते थे। लेकिन मोहल्ले के लोग हमारे छोटे से मकान पर कब्जा करके हमारे पूरे परिवार को घर से भगाना चाहते थे। इस वजह से हमें अपने परिवार की इज्जत आबरू बचाने की खातिर ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा। अरशद को उसके पिता बदरुद्दीन ने 1 जनवरी को लखनऊ के सरंजीत होटल के कमरा नंबर 109 में अपनी पूरी फैमिली को बुलाया और वहां पर लेके गए। पहले उन्होंने सबको शराब पिलाई। जब वो नशे में हो गए तो उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और किसी का गला दबा दिया, किसी की हाथ की नस काट दी। मरने वालों में सबसे पहले उसकी माँ थी, जिसकी उम्र 46 साल थी। उसकी माँ का नाम था अस्मा और उसकी छोटी बहनों का नाम था, जो 4 बहनें थीं उनमें 19 साल की अलीसा, 18 साल की रहीमन, 16 साल की अक्सा और 9 साल की आलिया शामिल थी। इन सब की हत्या करने के बाद अरशद लखनऊ के नाका थाने में पहुंचकर वारदात की जानकारी देता है। उसकी इंफॉर्मेशन के बाद लोकल पुलिस हरकत में आती है और वो तुरंत सरंजीत होटल के कमरा नंबर 109 पर पहुंचती है तो हक्की बक्की रह जाती है। वो देखती है कि घटना स्थल पर 5 लाश पड़ी हैं, जिसमें से कुछ लाशों में से खून बह रहा था। पुलिस जब अरशद से पूछती है तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो वो कहता है कि वो रेल की पटरी की तरफ गए हैं, वो भी अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए गए हैं। अरशद पुलिस को बताता है कि वो भी अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस जांच में पता चल पाएगा कि इन हत्याओं के पीछे आरोपियों की मंशा क्या थी। क्या सच में उनके पड़ोसी उनके मकान पर कब्जा करना चाहते थे? क्या उनकी बहनों को वो हैदराबाद में बेचकर उनसे गलत काम करवाना चाहते थे? इन हत्याओं के पीछे मकसद आरोपियों का क्या था? क्या पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन शुरुआत में नहीं लिया? इन सब मामले पर जांच की जरूरत है। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे या ये उनकी पुलिस को बरगलाने की कोशिश है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि उनके पड़ोसी उन्हें तंग करते थे या नहीं। ये तो पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा। फिलहाल
अरशद पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में जांच सही तरीके से होनी चाहिए, जब असलियत का पता चल पाएगा।